18 नवंबर को कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, 24 नवंबर को जनजाति वर्ग को लेकर बैठक, बीजेपी के मेगा शो के बाद प्रेशर, कांग्रेस पूरी कर सकती है कसर। गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस अलग ही रंग में नजर आई। कांग्रेस जोश हाई करने में लगी रही। मौका भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का 75वां जन्मदिन मनाया गया, जिसे शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पहली बार ये मौका था जब भोपाल में कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें करीब 4000 लोगों के लिए भोज रखा गया। मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक इसमें शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कई अन्य दिग्गज मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडलम और सेक्टर प्रभारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मायने तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी बहुत कुछ कहता है। कमलनाथ का चेहरा ऐसा है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की आम जनता का विश्वास आदरणीय कमलनाथ जी पे है और उनके ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा और 100% सफलताएं कांग्रेस अर्जित करेगी। अटकलें तो कई हैं, चूँकि हाईकमान में, कांग्रेस के हाईकमान दिल्ली में भी आदरणीय कमलनाथ जी का दखल है, पेट है। वैसे दिल्ली को लेकर बंसल न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में भी कमलनाथ पहले ही अपनी बात साफ कर चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि 15 महीने जो हमारी सरकार रही, जो मेरा दृष्टिकोण था, मेरा नज़रिया था, मेरा विजन था, जिस पटरी पर हम चल रहे थे, जिस पटरी में फिर से मैंने मध्य प्रदेश को रखा था, वो अधूरा रह गया। जी जी, ये पीड़ा आपको अधिक है इसकी कि आप जैसा सोचते थे वो आप कर इसीलिए मैंने जी इसीलिए जब ये बात आई कि मैं केंद्र में चला जाऊं, केंद्र की राजनीति में मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कि वो अधूरा जो मेरा स्वप्न था उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। खैर, बात कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की हो रही है, जिसमें कमलनाथ के जन्मदिन का कार्यक्रम खास तो था ही। 24 नवंबर को जनजातीय वर्ग के पदाधिकारियों की बैठक भी अहम रहने वाली है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि अभी अभी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी जनजातीय गौरव का गान करके गए हैं। क्या आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस भी कर सकती है? जो भी हो, बीजेपी क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। 70 सालों से फोकस किस पर था? ट्राइबल्स की रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई के मुद्दे पर 70 सालों में सरकारों में विपक्ष में रहकर क्या किया? जवाब देगी। 38 से 40 बजट मध्य प्रदेश के, 60 से ज़्यादा बजट केंद्र के पारित करने का काम केवल और केवल कांग्रेस की सरकारों ने या कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों ने पारित किए, पर उनका भला क्यों नहीं हो पाया? केवल अलगाव के मुद्दे पर जनजातियों को भड़काने का काम। 2023 विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी हैं। हालांकि उससे पहले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होने हैं। तो क्या एक वजह यह भी है कि कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भरोसा दे रहे हैं? क्या वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वो ही 2023 के विधानसभा चुनाव के सेनापति रहेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि 2023 तक कांग्रेस को वो कितना मजबूत कर पाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस पर प्रेशर। प्रेशर बहुत अच्छा होता है अगर उसको व्यक्ति, संगठन, पार्टी सकारात्मक रूप में ले। जिस तरह से एक टीम जो जीत या हार दोनों से गुजरती है, जीत का भी प्रेशर होता है। ये मत समझिए कि प्रेशर सिर्फ हार का ही होता है, प्रेशर जीत का भी होता है, क्योंकि आपको उसको आगे जाके प्रूव करना पड़ता है कि आप बिल्कुल सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और एक और जीत में अपनी पिछली जीत को फिर बदल सकते हैं। तो प्रेशर दोनों पर ही है। मध्य प्रदेश में 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज, और जिस तरह से कमलनाथ अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए निरंतर ये भी मैसेजिंग उनकी और उनके समर्थकों की तरफ से आ रही है कि मध्य प्रदेश और सिर्फ मध्य प्रदेश 2023 मुख्य लक्ष्य है और इसके पहले
एक ऐसी कांग्रेस को खड़ा करना है जिस कांग्रेस में ताकत हो, शक्ति हो और जो 2018 की जीत को और आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ सके, ऐसी दृष्टि और ऐसी सोच कमलनाथ जी और उनकी टीम की है। लेकिन जाहिर तौर पर सोच से ही ये बदलाव नहीं होंगे। बीजेपी जिस तरह कुछ कार्यक्रम करती है और उनके ज़रिए बड़ी ज़बरदस्त मैसेजिंग देती है, ये बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की मौजूदगी में, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में, क्योंकि सोनिया जी अभी दूर हैं इसलिए मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि जनजातीय गौरव दिवस के ठीक पहले या उसके 15-20 दिन या 1 महीने बाद अगर प्रियंका और राहुल जी की एक रैली हो जाए झाबुआ में, निमाड़ में कहीं, महाकौशल के डिंडौरी में, और उसमें तमाम बड़े नेता साथ खड़े हों, तो क्या एक मैसेजिंग नहीं होगी? क्या इसे कांग्रेस बीजेपी की नकल मानकर खारिज कर देती है? क्या वो जानती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, ऐसा हमें बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना है? कई बड़े सवाल मन में आते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि मैसेजिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मुझे याद आता है एक दिवंगत नेता जो कांग्रेस के हैं, वो हमेशा ये बात कहते थे कि मैं अपने क्षेत्र में अपने जन्मदिन पर एक बड़ी रैली करता हूँ और उस रैली के ज़रिए जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो अंतिम समय में ये तय करते हैं किसको वोट देना है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि हम में अभी बहुत दम है। तो रैली यानी दम, भीड़ यानी दम, और राजनीति का ये करिश्मा बीजेपी बखूबी समझती है। इसीलिए उसके टॉप लीडर्स पूरे देश में बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हुए नजर आते हैं। बात करेंगे मेहमानों से। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन प्रकाश, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पत्रकार। माफ़ कीजिएगा, आपको कवि और पत्रकार से मैंने नेता बना दिया हर्षवर्धन जी। जी क्षमा सहित। जी, हो सकता है कहीं अगर कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार बात सत्य होती है, तो मेरी शुभकामनाएं राज्यसभा के लिए आपको हैं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए इन्होंने बाजी भी मार ली। अजय सिंह जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, और दुर्गेश केशवानी जी हैं, युवा नेता बीजेपी के और प्रवक्ता। हर्षवर्धन जी, पहली छोटी टिप्पणी आपकी, विषय आपके सामने ही है। मेरे जो टिप्पणी मेरी है वो भी कुछ सुन ली आपने, अधिक लंबी, क्या कहेंगे आप? जी जी हर्षवर्धन जी। कमलनाथ जी के पास पूरा निज़ाम है साहब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, और जैसा कि लगातार संकेत दिखाई दे रहे हैं कि 2023 में भी वही चेहरा रहने वाले हैं कांग्रेस के। लेकिन कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आपके शत्रप हैं उनको जुटाना है, उनको सक्रिय करना है। अजय सिंह हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे वो पचौरी हों। आज तो खैर उनके जन्मदिन के बहाने शिष्टाचार था, सब लोग वहाँ पे आए, लेकिन जिस तरीके से अरुण यादव ऐन मौके पे मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से, और कहीं ना कहीं एक तलखी का भी एहसास होता है उनके इस इनकार के बाद, तो कमलनाथ अगर 2023 में कांग्रेस को कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं दौड़ में, तो सारे क्षेत्रीय नेता हैं उनको एक जाजम पे बैठाना होगा, जैसे कि आपने संकेत दिया। और दूसरी बात, जिस तरीके से राहुल गांधी की एक दूरी मध्य प्रदेश से बनी हुई है, कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे याद नहीं है कि कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी मध्य प्रदेश आए हों। तो जब तक आपको आला कमान की तरफ से भी एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक की बहुत सारी बातें साफ नहीं होती। तो कमलनाथ को जो आप जिक्र कर रहे थे मैसेजिंग, इस कला का भी उपयोग करना पड़ेगा। दुर्गेश जी, पहली आपकी टिप्पणी, फिर दोनों मुकम्मल टिप्पणियों पर अजय जी का कांग्रेस की तरफ से जवाब। जी देखिए शरद जी, आज का जो विषय है कमलनाथ जी का शक्ति प्रदर्शन, पहले सबसे पहले तो उन्हें बधाई तो दे दी बधाई निश्चित जी। मैं उस विषय पे भी आ ही रहा हूँ जी। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वो 75 वर्ष के हो गए हैं, वो दीर्घायु हों, और जो संकल्प उन्होंने लिया मध्य प्रदेश को, पर वो संकल्प किसी कारण पूरा नहीं कर पाए। वो संकल्प उनका था कि वो 973 वचन पूरे करते। जो संकल्प वचन उन्होंने दिए थे मध्य प्रदेश की जनता को, वो कहीं भी वो परिपूर्ण कर नहीं रहने देते तो पूरे करने का प्रयास तो करते हो। जी देखिए, सरकार जब वक्त बदलाव की बात कर रही थी तो माननीय सिंधिया जी को साथ लेकर जनता ने सिंधिया जी के फेस को देखकर कांग्रेस को बहुमत की ओर अग्रसर किया, और जो हम सीटों में कुछ कम थे हमने स्पष्ट किया था हम उस सरकार को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो अपनी।
आज जो कमलनाथ जी करते हुए दिख रहे हैं, जो जन्मदिन की उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन की बात करके पार्टी देकर जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है, अगर पूर्व में जब उनके विधायक उनसे मिलने आते थे, उनको समय दे देते तो निश्चित रूप से आज ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती उनको। जो समय निकल गया उसके बाद होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कमलनाथ जी उस चीज़ को फिर से, अब अगर मध्य प्रदेश की तरफ ही वो राजनीति करना चाहते हैं तो पूरा समय तो वो दिल्ली में बिता रहे हैं। आप देखेंगे 18 महीने में उन्होंने मध्य प्रदेश को कितना समय दिया है इस समय, और आज भी इस शक्ति प्रदर्शन में उन्हीं का गुट दिखता 6 रहा। महीने प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे थे दुर्गेश जी और सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश तो में। मैं बता तो रहा हूँ, जी। उसका कारण हमारे सिंधिया जी थे, जो उनके साथ जो चेहरा जनता ने, और जो सर्वे भी आपके चैनलों पे भी हम शरद जी उस समय बैठे थे, जो सर्वे निकल के आते थे तो ये कमलनाथ जी मेरे ख्याल से 2-3% पे आके रुक जाते थे उन सर्वे में। और जनता एक युवा नेतृत्व को पसंद कर रही थी, वक्त बदलाव की बात कर रही थी। और जो आप उन 6 महीने की बात कर रहे हैं, उस 15 महीने में भी तो हमने उनका अनुभव देखा। मध्य प्रदेश के हिस्से में आया क्या, आज कोई एक उपलब्धि आई हो तो शरद जी निश्चित रूप से आप भी उसको बताते। पर मुझे लगता है कि जो इनका विफल कार्यकाल रहा और अनेकों अनेक चीज़ हैं, उस चीज़ों में पर जो कांग्रेस के लोग, मेरे मित्र, आज भी आपने जो शक्ति प्रदर्शन की मैं बात कर रहा था, तो आज अरुण यादव जी उसमें नहीं दिखे, कांतिलाल भूरिया जी नहीं दिखे, अजय सिंह जी नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं ये जो गुट्टी है कांग्रेस का संघर्ष है, वो आज के शक्ति प्रदर्शन से भी जनता के बीच में एक संदेश के रूप में चला गया। अजय जी, एक काम तो कांग्रेस को करना चाहिए। सभी लोग ये कहते हैं कि आपके सारे नेता एक साथ खड़े भर हो जाएं, एक प्रॉपर मैसेजिंग चली जाएगी। भले ही कुछ महत्वपूर्ण कारण हो, अजय सिंह जी अगर नहीं रहे, इस आयोजन में नहीं दिखे, कोई बड़ा कारण होगा, बड़ा कारण यानी निजी कारण, कमलनाथ जी से कोई अदावत का प्रश्न नहीं उठता है और यही वजह अरुण जी की भी हो सकती है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर क्यों आप लोग इसको मीडिया इवेंट या जनता में एक मैसेजिंग का संदेश देने के इवेंट में नहीं बदल पाते हैं? आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ छूट जाती है जो कसकती रहती है। आपकी प्रवक्ता आती हैं राष्ट्रीय स्तर की, सुप्रिया श्रीनेत, वो एक बात ऐसी कह जाती हैं कि जो खबर रहती है वो छिटक जाती है, केंद्र में आ जाता है कि कुछ मुगल अच्छे थे। देखिए शरद जी, कमलनाथ जी का जन्मदिन किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के नेता, कार्यकर्ताओं, जनता का प्यार दुलार है। कमलनाथ जी राजनीति के एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति के लिए, जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। एक ऐसे परिवार के व्यक्ति जहां किसी तरह का कोई अभाव नहीं, और पराक्रम ऐसा कि इंदिरा गांधी अपना तीसरा पुत्र कहती थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने राजनीति में जन सेवा का रास्ता चुना। छिंदवाड़ा जैसे पिछड़े हुए इलाके का ऐसी सेवा करी कि आज छिंदवाड़ा मॉडल कहलाता है। देश के किसी राजनेता के नाम से ऐसा कोई मॉडल हमने आज तक नहीं सुना और ना कभी सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, छोटा सा कार्यकाल रहा, मुश्किल से 15 महीने का कार्यकाल रहा, लेकिन उस 15 महीने के कार्यकाल में भी सच्चाई के रास्ते पर ऐसे चले कि जनता का दिल जीत लिया। उनकी उपलब्धियां आज भी 15 महीने की वो हैं जो 15-17 साल की मुख्यमंत्रियों की नहीं है। आज बड़े बड़े मेट्रो के पिलर हमारे आसपास दिखते हैं तो कमलनाथ जी की उपलब्धियां हैं। किसानों के लिए कर्जा माफ़ी की तो कमलनाथ जी की उपलब्धि है। आज भी एक जुनून है कि जनता की सेवा करना है, आज भी समर्पित है केवल जनता के लिए। तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाती है। कांग्रेस पार्टी में कोई दो राय नहीं है, हमारे निर्विवाद रूप से नेता हैं। 2023 का नेतृत्व भी उन्हीं ने को करना है, 2018 में भी उन्हीं ने जीत दिलाई थी। मैंने पूछा नहीं सर, ये इसलिए हमारे नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके पीछे खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम किसी ने स्वीकार नहीं करते हैं इस पूछा, बात तो को। मान रहे हैं कि 2023 में बिल्कुल वही है, एकमात्र है। और 18 में उन्होंने जिस पराक्रम से सत्ता दिलाई थी, उसी पराक्रम से 2023 में भी कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएंगे और उनके अंदर जुनून है प्रदेश की जनता के लिए छिंदवाड़ा मॉडल की समान ही काम करने का। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता उनके साथ है। ये प्यार दुलार दिखाई देता है, ये खरीदी हुई भरी हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार दुलार वाली भीड़ है। संक्षेप में बोल लीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए, अगर जनता लाड़, अगर दुलार, अगर प्यार देती तो उसके लिए उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ में खड़ा होना पड़ता है शरद जी। ऐसे ही जनता लाड़, प्यार और दुलार नहीं देती है। और जनता ने तो अभी आप देखेंगे, चाहे 28 उपचुनाव की बात करें, चाहे ये 4 उपचुनाव की बात करें, और चाहे आप जो इनका जो कार्यकाल था पूरा कमलनाथ जी का,
जो इनके वचन थे वो वचन इनको छोड़ते हुए ये आईफा में लग गए, 70% ये आईटा अपने में वचन लग गए। पूरे किए, अरे 15 कहीं महीने कोई के अंदर जनता 70% आपने अपने वचन पूरे किए, एक भी- जनता ने मुझे नकार बताइए, दिया, आपने जनता ने 2018 में आपको घोषणा जनता पत्र ने में आपको लिखा था, नकार दिया, स्कूटी देंगे, सब कर्जे देंगे, माफ जो करेंगे, जो रोजगार जो देंगे, जो आपने क्या दिया बताइए? हमने तो किस मुंह से आप बात वचन करते न हैं? देकर भी आप हमने किस उनको मुंह से पूरा बात किया करते है। हैं? आपका भी 2 हमने साल तो का वचन कार्यकाल न हो देकर गया भी है, उनको बताइए पूरा कितने किया है, रोजगार और दिए? आप वचन देकर भी कमलनाथ जी ने मुकर गए। 27 लाख किसानों के कमलनाथ कर्जे जी माफ ने अगर किए, किया सामने होता रख तो दिए। एक आदमी को झूठ खड़ा नहीं कर बोलते देते, कमलनाथ जी, एक आदमी को झूठ खड़ा नहीं कर बोलते। देते कि 2 लाख आपकी का कर्जा सरकार को माफ किया स्वीकार है। करना पड़ा बेरोजगारों को 4,000 रुपए दिए होते तो वो खड़े होते आपके साथ। 51,000 में अगर आपने दिए होते तो वो जोड़े आपके पक्ष में खड़े होते, पर आपने आपके कार्यकाल में फंड दिया। चलिए कमलनाथ चलिए जी चलिए गौशाला का चलिए, मैं आता हूँ 27,000 गौशालाएं अपनी कहाँ पारी हैं? पर जिंदगी बोलिए, चलेगा। अपनी पारी आने पर बोलिए। जीवन खुली किताब है, हर्षवर्धन प्रदेश की जी, जनता जानती है। अजय जी एक बात कह रहे थे, कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते, इससे हम इत्तेफाक जताएं तो बात ठीक है, लेकिन उनका सच भी कई बार इतना तीखा हो जाता है कि सामने वाले के लिए उसको डाइजेस्ट करना कठिन हो जाता है। चाहे वो सिंधिया जी को लेकर कहा गया हो या फिर अरुण यादव जी की बात हो कि सर्वे में नाम होगा तो ज़रूर मिलेगा, या अजय सिंह जी को लेकर कहा गया हो कि विंध्य में जो प्रदर्शन नहीं अच्छा रहा उसको लेकर भी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। तमाम ये जो बातें हैं, ये मैं नहीं कहता कि ये कोई ख़राब आदत है, ये बिल्कुल सही बात है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई बीजेपी के सामने भी बहुत सारी है, जिससे मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी मुंह चुराती है, लेकिन उस पर सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी करने से बचती है। चाहे वो पार्टी के नेताओं की तथाकथित रूप से आपसी प्रतिस्पर्धा हो या फिर कहीं कार्यकर्ताओं के मनोमालिन्य, उनकी पीड़ा का विषय हो, ये विषय बीजेपी में उठते हैं, लेकिन बहुत अंदरूनी स्तर की बैठक में। हालांकि ये बीजेपी कांग्रेस का अंतर है। आज जबकि कमलनाथ जी का जन्मदिन है और पार्टी इसको बहुत स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ एक मैं नहीं कह रहा कि कोई शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फिर भी एक मैसेजिंग की तो कोशिश है। आप क्या देखते हैं इस मौके पर? क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट टाइम है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन के मौके पर अगर कोई तोहफा है तो वो बुके नहीं है, एकजुटता है, प्रतिबद्धता है, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फिर से स्थापित करने का संकल्प है। ऐसी कोई चीज नजर आनी चाहिए, क्या कहेंगे जी? कमलनाथ कई दफ़ा बेलाग हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में साहब जो कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो कमलनाथ को ये समझना चाहिए कि जब कांग्रेस पे गुटबाजी का दंश बहुत पुराना है और कुछ ऐसी वो बात कह जाएंगे जिससे तलवारें उन्हीं की ओर तन जाएंगी। वो कांग्रेस के प्रमुख हैं मध्य प्रदेश में, तो कूटनीति का भी उनको इस्तेमाल करना होगा। और बहुत सारी बातें जो मीडिया में जो अंदरूनी बातें हैं जो कि पार्टी चाहती है बाहर ना आए, वो कहने से उनको बचना होगा। दूसरी बात, कमलनाथ को थोड़ी सी कह लीजिए जो जनता के मन की बात है, क्योंकि हम उनके बरक्स अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान ही दिखाई देते हैं, और उनसे तुलना की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का जो पब्लिक कनेक्ट है और जो उनका एक भदेस अंदाज है, वो कमलनाथ को कहीं न कहीं अपनाना होगा। लोगों से मिलना, घुलना मिलना, उनके बीच में नाच देना, उनके साथ उनके घर जाके चाय बना लेना अपने हाथ से, या शेविंग वो खुद कर रहे थे कुछ चुनाव में। तो कमलनाथ को एक भदेस अवतार में आना होगा। भारत गाँव में रहता है साहब, मध्य प्रदेश गाँव में रहता है, मध्य प्रदेश आदिवासियों के मजरे टोलो फलियों में रहता है। तो उस मध्य प्रदेश की अगर वो बात करेंगे तो उनकी जो एक अभिजात्य छवि है वो टूटेगी और फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। अजय सिंह जी, ये हम भी समझते हैं कि बदलना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, और तब और कठिन हो जाता है जब आप उस रीति नीति पर आपका भरोसा ही ना हो जो आपके प्रतिद्वंदी दल की रही हो या उसके प्रमुख नेता की रही हो। तो कमलनाथ जी से ये अपेक्षा रखना कि वो मजरे टोलों में जाने लगेंगे, वो परिवर्तन उस तरह से करने लगेंगे, लेकिन रणनीति के कुछ सिरे बदल भी सकते हैं। कमलनाथ जी अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दो जिम्मेदारियां उनके पास हैं। उनका कोई ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष ये जिम्मेदारी ले सकता है। क्या ये जीतू पटवारी होंगे, क्या ये जयवर्धन होंगे, क्या ये अरुण यादव होंगे, और क्या ये अजय सिंह होंगे? क्योंकि उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि कमलनाथ जी ये चीज़ें नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ये उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन किसी और को करना होगा।
सच्चाई का नज़रिया जिस तरह का है, राहुल गांधी कहते हैं कि जिसको जाना हो जाए, जो भी जुड़े हैं बीजेपी से या संघ से, जिनकी मानसिकता है वो चले जाएं। लेकिन ये उत्तर अजय सिंह जैसे युवाओं को प्रसन्न नहीं करता कि साहब सब चले जाएं तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम जो अभी 35-40 के बीच के हैं, हमारी राजनीति की धारा और दिशा कहाँ होगी। जी देखिए शरद जी, कमलनाथ जी की एक विशिष्ट राजनीतिक शैली है, वो कभी भी दिखावे की राजनीति ना करने की बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने पे उनका हमेशा फोकस रहा है। ऐसे हजारों लाखों लोग रहे हैं जिन्हें कमलनाथ जी के माध्यम से मदद मिली, लेकिन कमलनाथ जी कभी एहसास दिलाने नहीं गए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा पुराना कोट है कि न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ये लीगल सेक्टर से आती है सर, बड़ी बात। देखिए बहुत अच्छी बात है और इन चीजों का प्रभाव भी है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये जो दिखावे की, नाटक नौटंकी की राजनीति जिसको कमलनाथ जी कहते हैं, जिसको कमलनाथ जी स्वयं कहते हैं कि नाटक नौटंकी की राजनीति मैं नहीं करता हूं, लेकिन कमलनाथ जी काम करते हैं, काम करके दिखाना चाहते हैं। उनके अंदर विजन है, वो चाहते हैं कि मुझे 2023 में इसलिए प्रदेश में आना है ताकि मैं मध्य प्रदेश का भला कर सकूं, इसलिए नहीं आना है कि मुझे अपना चेहरा चमकाना है, अपनी फोटो फ्रेमिंग करवानी है। तो ये एक विशिष्ट शैली है, छिंदवाड़ा मॉडल इसका एक प्रमाण है जो उन्होंने दिया है। माफ कीजिए अगर मेरा संवाद आपको सलीम जावेद साहब की, माननीय जावेद और सलीम साहब की स्क्रिप्ट लगे, कि जिस तरह से, माफ कीजिएगा मैं लोकतंत्र को भी कहीं कोई हल्के स्तर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन दुल्हन वही जो पिया मन भाए, नेता वही जो जनता मन भाए, और तौर तरीके भी वही जो जनता मन भाए। जनता को जो पसंद आता है, बॉक्स ऑफिस पे जैसे फिल्म रिलीज होती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यही कहते हैं कि इसमें वो सारे कंटेंट हैं जो व्यूअर्स को, दर्शकों को पसंद आएंगे। आपको भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप जो कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। आप भी ये कहना शुरू कर देंगे कल से तो विपक्ष का औचित्य समाप्त हो जाएगा कि साहब हमें तो चुनाव भी नहीं जीतना। देखिए अगर जनता वोट नहीं देती है, न दे। बिल्कुल सही बात कही, नेता वही वो जनता मन भाए। तो 9 बार लोकसभा चुनाव जीते, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवा के दी, तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि जनता की मन को वो नेता भाते हैं और उन्होंने काम किया है। रही बात पार्टी के बड़े नेताओं की एकजुटता की, 2 नेताओं का नाम बीच में आया, हमारे दोनों बड़े नेता अरुण यादव जी ने खंडवा उपचुनाव की बागडोर कमलनाथ जी के नेतृत्व में संभाली, रेगांव उपचुनाव की बागडोर अजय सिंह जी ने संभाली। तो इससे बड़ा एकजुटता का प्रमाण नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और कांग्रेस नहीं, मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी की आवश्यकता है। आज अजय सिंह जी के लिए कोई घोषणा हो जाती जन्मदिन पर, मैं नहीं कहता, ये आप कह सकते हैं कि आरोप लगा सकते हैं कि ये हम नहीं करते, लेकिन एक मैसेज जाता है कि साहब आज अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा दायित्व अजय सिंह जी को दिया गया। तो दुर्गेश जी, बहुत देर से पार्टी में सभी नेताओं के पास है। जी दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, ये अनुभव की बातें, विजनरी की बातें बता रहे हैं, पर ये विजन भी तो क्लियर कर देते कि इन 15 महीनों में मध्य प्रदेश को दिया क्या इन्होंने। अरे दुर्गेश जी, आपने क्या दिया ये बता दीजिए, कमलनाथ जी को छोड़ दीजिए, आप अपने बजट पर चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, हम डिबेट कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। हम अगर 2003 में जीत के आए तो 2008 में जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे, तभी हम 2008 में जीत के आए। हम 60 साल से चुनाव जीत रहे थे, लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सर्वोपरि है, चुनाव जीत के ही सरकारें बनाते थे, जनता की अदालत ही सर्वोपरि है, और जनता हमें आशीर्वाद 2008 में कहा 50,000 का कर्जा माफ किया आपने, बात कर रहे हैं अनुभव की बात कर रहे हैं, तो अनुभव का लाभ क्या मिला? ये सरकार अपनी को संभाल नहीं पाई। ये हर हम तो जनता की अदालत में हम हिसाब दे रहे हैं, हम जनता की अदालत में हिसाब देते हैं। और शरद जी ये डिबेट को खराब करके ये अपनी बात रख के फिर डिबेट नहीं खराब होती। भैया भैया सुन लो, अरे भैया मैं भी जोर से बोलूंगा, भैया सुन लो, भैया अरे सुन लो भैया, डिबेट खराब नहीं होती। अजय जी, अजय जी, आपके बारे में राय और भैया के बारे में राय खराब होती है, ये नहीं मालूम आप लोगों को। आपको लगता है चिल्ला के आप अपने जज करने वाले जजेस के सामने नंबर बढ़ा लेंगे? अगर आप ये मूल्यांकन कर रहे हैं, ये मत करिए साहब। ये शोर में डुबाने वाले युवा नेता अगर इस तरह बात करेंगे मुझे शर्म आएगी सर। और अगर मैं तो पीड़ा से भर के ये डिबेट बंद कर दूंगा, फिर अपनी बात मैं ये डिबेट कराने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ, मैं ऐसी चिल्लाने वाली डिबेट कराने के लिए नहीं बैठा हूं, और मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा ये डिबेट। आप लोग नहीं छोड़ेंगे माननीय। आपको लगता है कि आप चिल्लाकर अपना सच लोगों तक पहुंचाते हैं। कितने भ्रम में हैं आप लोग सर, कितने भ्रम में हैं आप लोग।
आपको पता है लोगों की तकलीफ क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? आपको लगता है कुछ रटे रटाए जुमले बोलकर, माफ कीजिएगा मैं टीचर हो रहा हूं, लेकिन आप बोल के लोगों का दिल जीत लेंगे? हम एक बहस को जिस मोड़ पर लाना चाहते हैं उसके बजाय आप उसका प्रहसन बना देते हैं, आप उसका नाटक खड़ा कर देते हैं। दुर्गेश जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कही। तो शरद जी, अगर इनमें एक्सपीरियंस होता तो 15 महीने की सरकार में दिखता वो। उसके अलावा जो जन कल्याण की योजना है, अगर जननायक बनना है तो जनता के दिलों पे राज करना पड़ेगा। जो आपने बात कही मैं निश्चित उसी पे आ रहा हूं। तो अगर जनता के दिलों में राज करना पड़ेगा तो उनके साथ उनके जैसा होना पड़ेगा। पर उन 15 महीनों में उनके विधायक ही ये आरोप लगाते रहे कि हम जब भी कमलनाथ जी से 700 किलोमीटर जनता की बात रखने के लिए जब हम आते थे तो हमें यह कह के आगे कर दिया जाता था, चलो चलो हो गया। यही कारण था जब आप विधायकों को समय नहीं देंगे। नई बातें लाइए सर, कुछ नया नैरेटिव लाइए। बोलिए अजय जी, बहुत कम वक्त। देखिए शरद जी, मैंने हमेशा कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं। आप इधर उधर की बातें करते हैं, अपनी बात ना करके दूसरों के ऊपर अनर्गल बातचीत करना। आपके पास विजन होता तो अपना हिसाब देते, अपना हिसाब नहीं है। 2023 के आगे का विजन नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ने इंदौर भोपाल में नहीं देखा? 15 साल मेट्रो का सपना किसने पूरा किया? तो विजन था ना कमलनाथ जी के पास, आपने सपने दिखाए। धन्यवाद अजय जी और धन्यवाद दुर्गेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हर्षवर्धन जी। पहले तो सर हम डिबेट के मर्म को समझे। मैं फिर हाथ जोड़कर अपने साथियों से निवेदन करूंगा, ये हार जीत का मंच नहीं है। बहस की एक बड़ी मूल प्रवृत्ति है कि वो जीतने में भरोसा रखती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में एक बड़ा सुंदर शब्द है विमर्श। विमर्श, ये विमर्श है सर जो स्टूडियो में होता है, ये बहस नहीं है। बहस के तो मैं भी चिल्लाने लगूंगा, कल आंखें बड़ी कर लूंगा, अपनी ऊंची आवाज कर लूंगा। मेरी आवाज तो थोड़ी सी और ऊंची है साहब, बोलते बोलते एक सेट हो गया फरमा, मैं भी ऊंची आवाज में बोलने लगूं, अमरीश पुरी साहब की आवाज के बेस पे पहुंच जाऊं। मत करिए इसको। बहुत तर्कों के साथ बोलिए, मुस्कुराइए, कुछ उधार लीजिए सनातन परंपरा से, कृष्ण से लीजिए, कुछ किसी और से लीजिए, जिससे जो पसंद हो। यह मत सोचिए कि आप ऊंची आवाज में बोलकर डिबेट को खत्म कर देंगे तो लोग भी खुश होंगे और आपकी पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी खुश होंगे। मत करिए सर, बड़ी जिम्मेदारी। आप युवा हैं दोनों नेता, बहस को शोर के शोरों गुल में डुबाइए मत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत का धर्म। नमस्कार।